मीटिंग में बुला रहे हैं। हाँ। देखिए, जो मिसयूज करते हैं उसको कम करने बिल्कुल। का इरादा है। जो पूरे देश से आते हैं और जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो पे करें, उनको जानकारी हो जाए तो कर भी देते हैं, लेकिन लोकल लोगों के लिए नहीं है। लोकल लोगों के साथ कोई जाता तो उनके लिए नहीं है। 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है और लोगों में जो उत्साह है वो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यही बात हम पिछले 5-4 दिन पहले करते हैं तो शायद कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ अलग होती, परंतु लोगों के उत्साह की वजह से और खुद उनके बढ़ते हुए इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब काफ़ी भव्य कार्यक्रम 22 जनवरी को रखे गए हैं, क्योंकि पूरे देश की एक सौहार्द की भावना और एक धार्मिक श्रद्धा की भावना इसके साथ जुड़ती जा रही है। उसी के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जितने भी मंदिर हैं उनमें भजन संकीर्तन के कार्यक्रम कल्चर डिपार्टमेंट के जीओ के द्वारा जारी किए गए हैं। हम लोग सभी मंदिरों से कांटेक्ट कर रहे हैं और संस्कृति विभाग के माध्यम से उनमें भक्ति भाव के कार्यक्रम दिन भर में आयोजित कराए जाएंगे। साथ ही प्रसाद वितरण की व्यवस्था वहाँ पे करवाने की व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी में तो घाट और देव दीपावली यहाँ की फेमस है, तो उसी प्रकार का एक रेप्लिका किया जा सके और घाटों पे पब्लिक पार्टिसिपेशन से लोग दिए जलाएं और उसको सेलिब्रेट करें, उसकी व्यवस्था करवाई जा रही है। उस दिन की जो घाट पे जो गंगा आरतियाँ रात को होंगी उनको और भव्यता से आयोजित करवाने की तैयारी की जा रही है। कुछ यहाँ जो लोकल लोग हैं, जैसे निषाद लोग हैं, अपने नावों के माध्यम से नाव पे ध्वजा लगा के उसका एक प्रोसेशन करेंगे, तो उस प्रोसेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो अलग अलग प्रकार के पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही जो दिन में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा 11 से 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट जो अयोध्या से होगा उसका प्रसारण, उसी के साथ सुंदरकांड या अखंड रामायण या रामचरितमानस के पाठ का आयोजन, वो सब, साथ ही भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनका सारा का सारा कार्यक्रम, कहीं हवन और कहीं विभिन्न प्रकार के राम धुन का पाठ, ये सब कार्यक्रम अलग अलग मंदिरों में हम लोग प्लान करवा रहे हैं। साथ ही प्रसाद वितरण की व्यवस्था उस दिन करवाई जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में तो प्रसाद वितरण हम लोग करा ही रहे हैं, परंतु अन्य मंदिरों में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के सहयोग के माध्यम से और पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से व्यवस्थाएं करा रहे हैं कि सभी जगह प्रसाद वितरण भी हो और साथ ही साथ अन्य आयोजन भी हो। जो 14 जनवरी है उससे सफाई का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि भगवान श्री राम जब लौट के आए थे वापस और दीपावली मनाई गई थी, तो दीपावली का मुख्य आकर्षण सफाई होता है। लोग पूरे साल के सफाई के माध्यम से अपने घरों को, शहरों को सुसज्जित करते हैं। उसी प्रकार का अभियान 14 जनवरी को शुरू करके हम लोग 22 जनवरी तक चलाएंगे और सभी जन जन का सहयोग लेके ये पूरा शहर को ब्यूटीफाई करने का प्रयास किया जाएगा कि लोग उसको सफाई से भी जोड़ के देखें, श्रद्धा भक्ति से भी जोड़ के देखें और साथ ही साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करें, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सभी वर्गों को साथ लेके उन्होंने चलने का मैसेज दिया था। उसी प्रकार से सभी वर्गों को साथ लेके भाईचारे का मैसेज देते हुए प्रेम और शांतिपूर्ण और अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार इस कार्यक्रम को मनाएं। और 22 जनवरी के उपरांत भी अगर कोई निर्देश आएंगे तो उस तरह से हम लोग निभाएंगे। अयोध्या से जो लोग वाराणसी दर्शन करने के लिए आएंगे उसके क्राउड मैनेजमेंट के लिए, मंदिर में दर्शनों की अच्छी व्यवस्था कराने के लिए भी प्लानिंग लोकली हम लोग कर रहे हैं, ताकि 24-25 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद जब यहाँ पे अयोध्या की वजह से धार्मिक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़े तो उसको भी अच्छे से मैनेज किया जा सके और उनको भी दर्शन के अच्छे एक्सपीरियंस दिए जा सकें। काशी से अयोध्या के लिए जो इनविटेशन आया है वो ट्रस्ट, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसी के माध्यम से आए हैं। काफ़ी गणमान्य लोग हैं जिनको ये इनविटेशन प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम धार्मिक रूप से रीति रिवाज से किया जाएगा, उसको करवाने के जो हमारे धर्माचार्य हैं वे भी वाराणसी से जा रहे हैं और पूरी टीम उनकी यहाँ से जाएगी और 14-15 जनवरी को ही वे लोग चले जाएंगे और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अपने धार्मिक रीति रिवाज 1 सप्ताह तक करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। ये सौभाग्य है काशी का कि यहाँ के विद्वानों को मौका मिला है अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कराने का। तो उन विद्वानों के साथ साथ अन्य लोग जिनको भी निमंत्रण आया है, जिसमें साधु सन्यासी लोग भी हैं, जिसमें हमारे धर्माचार्य भी हैं और जिसमें अन्य प्रतिष्ठित महानुभाव भी हैं, वे सब लोग मुझे लगता है कि वहाँ पहुँचेंगे और शोभा बढ़ाएंगे। हम लोग की ड्यूटी ये है कि बेशक से निमंत्रण किसी को ना मिला हो, लेकिन अपने अपने घर के आसपास के मंदिर में, अन्यथा काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी का स्वागत है। वहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हों, पूरे परिवार के शामिल हों और पूरे हर्षोल्लास से अपना कार्यक्रम अपने गली मोहल्ले शहर में ही मनाएं।